नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 34 का हल लेकर आया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न अपने पास में है, नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए। ठीक है, तो देखिए अपने पास में ये एक बॉक्स है, इसके 3 पार्ट कर दिए। तो 1/3 का मतलब होता है उसके एक हिस्से 3 में से एक को कलर करना। अगर 6 बॉक्स बने हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो तो इसमें 2 को कलर बनना है। ठीक है, मतलब ये इसका 1/3 हो जाता है। ये इसका 1/3 हो गया, ये इसका 1/3 हो गया, ये 1/3 और ये इसका 1/3 और ये इसका 1/3 हो गया। इसका 1/3 देखो ये है, यानी 3 में से एक को कलर भरना है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 9 है, तो 9 में से 3 को कलर भरना है। यहाँ 6 में 2 को, और यहाँ पे 12 है, 12 में से 4 को कलर भरना है। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 35 है, पता करो कितने रुपए हैं। तो देखिए ये 50 या 1 और 10 कितने हो गए, 61 रुपये हो गए। ये हो गए 10, ये हो गए 5, ये हो गए 50, तो ये हो गए 65 रुपये। ये हो गए 20, ये हो गए 50 और ये 20, ये हो गए टोटल 90 रुपये हो गए। यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 40, तो टोटल कितने हो गए, 90 रुपये। कीमत का अंदाज़ा लगाओ। तो बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें अंदाज़ा लगाना है कि बॉल कितने रुपए की आती होगी। तो बॉल अब मान लेते हैं 20 रुपये की है, पेंसिल 5 रुपये की है, ये गुड़िया 50 रुपये की है, और ये केले 40 रुपये के हैं, और ये टोपी 2 रुपये की, यानी 1 किलो केले 40 के हैं। तो देखिए हमने कीमत लगा ली। यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो देखो 20 रुपये में हम एक गेंद खरीद सकते हैं। यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टोपी खरीदनी हो तो कितने रुपए चाहिए। तो देखिए एक गेंद की कीमत है 20 रुपये, तो 2 गेंद की कीमत हो गई 40 रुपये। ठीक है, एक टोपी कीमत है 2 रुपये, तो 5 टोपी कीमत हो गई 10 रुपये, तो 40 + 10 कितने हो गए, 50 रुपये। रहमत 3 पेंसिलें और 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपए चाहिए। तो देखिए रहमत 3 पेंसिल खरीदेगा तो 15 रुपये हो गए, 1 गुड़िया के 50 रुपये, तो टोटल कितने हो गए, 65 रुपये। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो 1 किलो केले के लिए 40 रुपये चाहिए। कार्यपत्रक नंबर 36 है, घड़ी में समय देखकर बताइए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो। तो देखिए टाइम बजाए 5, तो हम 5 बजे उठते हैं। अपने दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। तो देखिए पहले नंबर पे हम उठेंगे, उठने के बाद में क्या करेंगे, नहाएंगे, फिर दूसरे बाद नाश्ता करना, फिर उसके बाद में स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद में क्या होता है, पढ़ना, पढ़ने के बाद में दोस्तों से मिलना, उसके बाद में खेलना। तो जो क्रम लिखे हुए हैं उसी प्रकार आपको इस वर्कबुक में लिखने हैं। प्रश्न 3 है, खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी 6 बजे हैं, तो 6 बजे का मतलब अभी उठी होगी वो। 7 बजे उसने नाश्ता किया। ठीक है, फिर 8 बजे वे स्कूल के लिए गई और 10 बजे उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। कार्यपत्रक नंबर 37 है, छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए। तो देखिए सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार। जो क्रम से मिलाना है और लिखना है। कैलेंडर को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जनवरी 2000 यहाँ पे 24 आएगा। देखो यहाँ पे जनवरी 2024 का कैलेंडर है। ठीक है, इसमें कितने दिन आते हैं, 31 दिन होते हैं टोटल।
तो जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं? तो 31 दिन हैं। 21 व 25 तारीख का कौन सा वार है? तो वहाँ पे बुधवार है। कार्यपत्रक नंबर 38 को देखिए। बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागजों की झालरों से सजाया गया। ठीक है, तो यानी एक बाल मेला है तो सलमा की कक्षा को कागज़ों की झालर बनाई गई और उससे सजाया गया। देखिए ब्लैक बोर्ड पे सजाया गया है, विंडो पे या डोर पे सजाया गया इसको। ठीक है, तो सही का निशान लगाओ। यहाँ सबसे लंबी झालर लगी है, कहाँ पे लगी है? ब्लैक बोर्ड पे लगी है, जो भी हमने देखी है। जहाँ सबसे छोटी झालर है वो कहाँ पर? खिड़की पर है। प्रश्न 2 है, शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। तो देखिए सभी बच्चों ने टेबल पर अपनी पेंसिल निकाल के रख दी। तो पायल की पेंसिल है, करीना की, ये कबीर की, ये दीनू की, ये राजू की। अब इनके हमें प्रश्न करने हैं। नीचे चित्र को देखकर बताइए किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? तो देखिए सबसे पेंसिल लंबी कबीर की है। किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? तो दीनू की है। तो यहाँ पे दीनू, यहाँ कबीर। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से, तो पायल की पेंसिल है ना राजू की पेंसिल से बड़ी है, सही है। लेकिन कबीर के पेंसिल से क्या है? छोटी है। करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से बड़ी है, लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी होगी। कार्यपत्रक नंबर 39 है, हल्की से भारी वस्तुओं को क्रम से नाम लिखिए। तो यहाँ पे बेर यानी होता है बोर, ये तरबूज यानी मतीरा, ये आलू कचालू। तो देखिए इसमें क्रम से लिखना है, हल्के से भारी। तो सबसे हल्का क्या होता है? बेर होता है। फिर नंबर किसका आता है? आलू का आता है। फिर क्या होता है? तरबूज का। तो यही क्रम हमें आगे दोहराना है। ठीक है, गिलास, बाल्टी, जग। तो सबसे छोटा कौन सा है? गिलास, यानी इसमें सबसे कम पानी आएगा। फिर जग में, फिर उसके बाद में बाल्टी में। ठीक है, फिर क्या है इसमें? ईंट हो गई, माचिस हो गई, पिन। तो सबसे हल्की क्या है इसके अंदर? सबसे हल्की है इसके अंदर पिन। फिर उससे भारी क्या है? माचिस। और माचिस से भारी क्या है? ईंट। ठीक है, तो सबसे भारी क्या है इसके अंदर? ईंट है, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें हल्की एवं भारी वस्तु का तराजू से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फ्रूट है, यानी ये कद्दू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है? कद्दू रखा है। यहाँ पे लहसुन रखा है। तो इसमें देखना है तो भारी वस्तु किधर रखी है, हल्की वस्तु कहाँ पर रखी है। तो देखिए ये भारी वस्तु यहाँ रखी है, जब भी तो हल्की वस्तु यहाँ रखी होगी। तो ये भारी वस्तु का वजन ज़्यादा है तो नीचे झुकेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो मटका रखा है और एक बोतल रखी है। तो देखो मटका इससे भारी है तो यहाँ पे रखा होगा, और बोतल हल्की है तो यहाँ पे रखी होगी। ठीक है,